كل نفس ذائقة الموت. मौत से 40 दिन पहले कौन कौन सी अलामतें सामने आती हैं और वो इंसान क्या महसूस करता है? दिल में कैसी बेचैनी होती है? रूह कैसी बेचैन हो जाती है? क्या उसको पहले ही अपने रुखसत होने का एहसास हो जाता है? क्या अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे वो समझ जाता है कि अब जाने का वक्त करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर ये वीडियोस देखी होंगी। मरने से 40 दिन पहले इंसान को ये ख्वाब आता है, ये चीज़ें वाक़ई होती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, और बहुत सारे लोगों से भी आपने सुना होगा। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाक़ई मरने से पहले इंसान को ये ख्वाब आता है? क्या वाक़ई मरने से पहले इंसान को पता चल जाता है कि मेरी मौत करीब है? एक किताब पर नज़र पड़ी फ़थहुल क़दीर, उसमें कुछ इबारत लिखी हुई थी जो मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। नाज़रीन, मौत का वक़्त मुक़र्रर है, उसने आना ही आना है, मगर ये कब आएगी, किसी को नहीं पता। सबको मालूम है कि मौत हाक़ा है, लेकिन कब और कैसे, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। आपने देखे होंगे अच्छे भले लोग जिन्हें कुछ नहीं होता और चंद दिनों बाद खबर मिलती है कि फ़लाँ शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। हज़ारों वाक़यात हमें मिलते हैं जो साबित करते हैं कि मौत बिल्कुल अचानक भी आ सकती है। इसके बावजूद कुछ निशानियाँ लिखी गई हैं जो मौत से पहले ज़ाहिर होती हैं। पैरों का ढीला पड़ जाना, लगता है जैसे पाँव में जान ही नहीं रही, अगर चलेगा तो गिर जाएगा। नाक की हड्डी टेढ़ी होना, साफ नज़र आता है कि नाक की हड्डी दाएं या बाएं मुड़ चुकी है। जिस्म में अजीब कमज़ोरी और थकन जो समझ नहीं आती। कनपटी का अंदर की तरफ धंसना और मर्दों के जिस्म में कुछ अजा, ख़ास तौर पर कपूरी में तब्दीली आना। कुछ लोगों को ख्वाबों में अजीब व गरीब मंजर दिखते हैं और अपनी वफ़ात के असर महसूस होते हैं। दिल दुनिया से बेजार होने लगता है, खाल धीरे धीरे लटकने लगती है। लेकिन ये सब निशानियां हर शख्स में लाजमी नहीं होती और ना ही ये कोई कतई दलील है मौत के करीब होने की। हकीकत ये है, मौत एक हकीकत है और हर शख्स को अपने रब के पास लौट जाना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे? सूरत अल मुमिनून। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं एक धोखा है। ये दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला गया एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मरता है तो उसकी आंखों से ये पर्दा हटा दिया जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को इस खूबसूरत दिखने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया की तरफ जाना है, और इस दुनिया में दाखिल होने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं? और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है? रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीका का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान की मौत की घड़ी भी तय कर दी है। हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने अमाल का बदला पाना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम है शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा। ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा की है, हर एक के बराबर इस दरख्त पर पत्ते हैं। हर पत्ते पर हर इंसान और जानदार का नाम लिखा हुआ है। रिवायतों में आता है, जब इंसान की मौत करीब आती है और उसकी उम्र ख़त्म होने में 40 दिन रह जाते हैं, तो इस दरख्त से उस इंसान का नाम लिखा हुआ पत्ता गिर जाता है। उस वक़्त हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने वो पत्ता पेश कर दिया जाता है। जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान का नाम लिखा पत्ता गिर जाता है, तो आसमान के तमाम फरिश्ते उसे मुर्दा, मरने वाला, कहना शुरू कर देते हैं, और वो इंसान फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, फिर वो इंसान 40 दिन तक इस दुनिया में जिंदा रहता है, और जब उसके 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसका वक़्त आ जाता है और उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल लिया जाता है। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक़्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है
और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वह मरने वाला शख्स अपना मुंह फेर लेता है और उस वक़्त उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस वक़्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं वही हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया था। और आज वह वक़्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करने आया हूँ। और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ व अकारिब को, जो तुझसे पहले मौत का जायका छक चुके हैं। मैं वही मौत हूँ जो तुझसे पहले कई दौलतमंदों और ताकतवरों को फना कर चुका हूँ। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले से पूछते हैं, तूने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स जवाब देता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आती है और कहती है, ऐ नाफरमान, तूने अपने रब की कितनी नाफरमानी की और कितने गुनाह किए। तुझे बहुत लोगों ने समझाया, नसीहतें की, मगर तूने किसी की बात नहीं मानी। तू यह समझता रहा कि इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहेगा और तुझे कभी मौत नहीं आएगी। फिर वही दुनिया, जिससे इंसान पूरी उम्र मोहब्बत करता रहा, कहती है, मैं तुझसे और तेरे अमाल से नाखुश हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मरने वाले का माल उसके सामने आता है और कहता है, ऐ नाफरमान, तूने मुझे नाहका और नाजायज़ तरीके से हासिल किया और मुझे गुनाहों में खर्च किया। अगर तूने अपना माल गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया होता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस मरने वाले इंसान की ज़बान बंद हो जाती है। जब उसकी ज़बान बंद हो जाती है तो 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी ज़मीन पर मशरिक़ से मगरिब तक तेरी रोज़ी को तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक भी लुक़मा कहीं नहीं पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक़ से मगरिब तक पूरे जहां में तेरे पीने के लिए पानी तलाश किया, मगर एक भी कतरा नहीं पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक़ से मगरिब तक तेरी एक भी सांस तलाश की, मगर कोई सांस नहीं मिली। फिर चौथा फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र का मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी धरती पर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा तलाश किया, मगर कुछ भी ना पाया। फिर नामे अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसके सामने उसका नामे अमाल रखते हैं। जब वह मरने वाला अपने अमाल को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वह दाएं बाएं देखने लगता है और अपने नामे अमाल को पढ़ने से डरता है। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और इस तरह वह मरने वाला शख्स, जो इस दुनिया को सब कुछ समझता रहा, आज इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ चला जाता है। अगर वह नेक इंसान होता है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है, और अगर वह बदकिरदार, गुनहगार और नाफरमान होता है तो उसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा बना दी जाती है। अहम बात, शरीयत का उसूल यह है कि मौत का वक़्त और तरीका अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान पाक में फरमाया गया, और कोई जान नहीं जानती कि वह कल क्या कमाएगी, और ना कोई जानती है कि किस ज़मीन में मरेगी। सूरत लुकमान। यानी मौत की कोई हमी और तयशुदा निशानी नहीं, जो हर इंसान पर एक ही तरह ज़ाहिर हो। असल बात यह है, इंसान को हर वक़्त मौत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मौत का वक़्त छुपा कर रखा गया है, ताकि बंदा हर वक़्त होशियार रहे। दुआ, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फ़रमाए। नाज़रीन, दिल से उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये प्यारी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें।